हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 12th बायोलॉजी के उन क्वेश्चनों को बताऊंगी जो जो बोर्ड एग्जाम में आए थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोहरे निषेचन की परिभाषा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 3 नंबर में। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे कि आवृतबीजी पौधे में, ठीक है, आवृतबीजी पौधे में परागण, ठीक है, कि जनन कोशिका से बने, ठीक है, आवृतबीजी पौधे में पराग कोश की जनन कोशिका से बने नर युग्मक को में से एक अंड कोशिका मादा युग्मक से तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संगलित होता है। ठीक है, दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संगलित होता है। इन दोनों क्रियाओं के निषेचन प्लस त्रिसलयन, ठीक है, इन दोनों क्रियाओं के निषेचन प्लस त्रिसलयन को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, इन दोनों क्रियाएं निषेचन प्लस त्रिसलयन को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। इसकी खोज, ठीक है, इसकी खोज 1898 में की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोहरे निषेचन की बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी डेफिनेशन है। अगर आप इसकी डेफिनेशन क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो आपको बहुत ही बड़ी देखने को मिलेगी और लॉन्ग में हुई। ठीक है, इस वजह से मैंने इसे शॉर्ट में किया है। अगर आपने इस तरीके से भी लिखा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये टैपिटम कहाँ स्थित होता है, ठीक है, इसका कार्य क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था 2023 के पेपर में, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम हुए थे। ठीक है, ये टैपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिखेंगे, कि लघु बीजाणुधानी की, ठीक है, लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत टैपिटम कहलाती है। क्या कहलाती है कि लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, टैपिटम कहलाती है, जो उसकी भीतरी परत होती है। ठीक है, इस परत की कोशिकाएं, ठीक है, इस परत की कोशिकाएं विकसित होते परागणों को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, ठीक है, इस परत की कोशिकाएं विकसित होते परागणों को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, पोषण प्रदान करती हैं। यह परागणों के वाहक चोल के निर्माण में भी सहायता करती हैं। यह परागणों के वाहक चोल के निर्माण में भी सहायता करती हैं। ठीक है, तो टैपिटम भी 3 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, 2023 का पेपर उठा के देख लेना, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको सभी कुछ याद करके चलने हैं, क्योंकि 2023 के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के आपको बगैर याद करे नहीं छोड़ना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है पुष्प में दल का क्या कार्य है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, कि पुष्प में दल का क्या कार्य है। ठीक है, तो इसमें आप आंसर लिखेंगे, बहुत छोटा सा इसका आंसर है, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो है पुष्प में दल का पुष्प का सर्वाधिक आकर्षण भाग है। ठीक है, पुष्प में दल पुष्प का सर्वाधिक आकर्षण भाग है। ठीक है, जो अपने रंग, ठीक है, जो अपने रंग सुगंध आदि के द्वारा परागणकर्ताओं को आकर्षित करने का कार्य करता है। ठीक है, क्या है कि पुष्प का सर्वाधिक आकर्षण भाग है, जो अपने रंग सुगंध आदि के द्वारा परागणकर्ताओं को आकर्षित करने का कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे भी याद करके चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सभी कुछ क्वेश्चन आपको याद करके चलने हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी। ठीक है, और एक एक करके आपको सभी टॉपिकों को देखना है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन टिप्पणियों में पूछा गया था, जैसे कि 2 टिप्पणियाँ और थी, वैसे मैंने एक वीडियो बनाई है टिप्पणी पर। ठीक है, बायोलॉजी में आप देख लेना,
वो टिप्पणियाँ सभी बोर्ड एग्जाम में पूछी गई थी। 3 टिप्पणियाँ होती हैं, 5 नंबर में आती हैं, पर ये अकेला जैसे कि असंग जनपद टिप्पणी ये ही 2 नंबर में आई थी। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे असंग जनपद टिप्पणी, तो इसमें लिखेंगे बिना निषेचन के बीज के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम असंग जनन कहलाते हैं। यानी कि जो बिना निषेचन बीज का निर्माण हो जाता है उसी प्रक्रिया को हम असंग जनन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में लैंगिक जनन को प्रतिस्थापित कर दिया गया होता है। ठीक है, गया है कि इस प्रक्रिया में लैंगिक जनन को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। असंग जनन से उत्पन्न पादप असंग जनिक कहलाते हैं। इन पौधों के जीवन चक्र में युग्मक, संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक है, कि इन पौधों के जीवन चक्र में युग्मक, संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसकी खोज विंकलक नामक वैज्ञानिक ने सन 1908 में की थी। ठीक है, तो अर्ध असंग जनन क्या है कि बिना निषेचन के बीज के जो निर्माण की प्रक्रिया को ही असंग जनन कहलाती है। इस प्रक्रिया में लैंगिक जनन को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। असंग जनन से उत्पन्न जो पादप होते हैं असंग जनिक कहलाते हैं। इन पौधों के जीवन चक्र में युग्मक, संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसकी खोज विंकलर ने सन 1908 में की थी। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्पणी है, ये पूछ भी गई थी। आप पेपर को सिर्फ एक बार देख लेना, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रोली कोशिकाओं पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था स्ट्रोली कोशिका, पर ये टिप्पणियों में नहीं आया था, ये क्वेश्चनों में आया था, 2 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे यह वृषण की शुक्र जनन नालिकाओं की भित्ति में जनन कोशिकाओं के मध्य स्थित एवं लंबी एवं फूली हुई पोषण कोशिकाएं होती हैं। स्ट्रोली कोशिका क्या होती हैं कि यह वृषण की शुक्र जनन नालिकाओं की भित्ति में जनन कोशिकाओं के मध्य स्थित लंबी एवं फूली हुई पोषण कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, पोषण कोशिकाएं होती हैं। तो देखिए जैसे स्ट्रोली कोशिका आई, अगर आप इतना भी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इतना भी आप लिख देंगे 2 नंबर में तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, पर आपको क्या है आगे थोड़ा और याद कर लेना है, जिससे कि आप इतना तो लिख ही देंगे कि पूर्व विकसित शुक्राणु अपने शीर्ष के द्वारा स्ट्रोली कोशिकाओं में धसे रहते हैं। ठीक है, कि पूर्ण विकसित शुक्राणु होते हैं वो अपने शीर्ष यानी कि सिर के द्वारा स्ट्रोली कोशिकाओं में धसे रहते हैं और पोषण प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है, इनके द्वारा हार्मोन्स इन विहीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रोली कोशिकाओं को आपको अच्छी तरीके से पूरा याद कर लेना है, क्योंकि इस साल अब ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है। पहले ये क्वेश्चन 2023 में 2 नंबर में आया था। जो क्वेश्चन कम नंबर में पूछे जाते हैं पर वो होते लॉन्ग हैं, तो उनको नेक्स्ट को जैसे अगली साल उन्हें बड़े नंबरों में पूछा जा सकता है और जाता भी है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेना है, क्योंकि ये अगली साल 3 नंबर में आ सकता है, क्योंकि इस साल ये 2 नंबर में ही पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपको सभी को याद कर लेना है। तो दोस्तों आपको सभी क्वेश्चनों को आपको नोट करके चलना है। ठीक है, सभी की आपकी नोटबुक बना लेनी है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वृषण जालिका क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में आया था। ठीक है, कि वृषण जालिका क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आप वृषण जालिका शुक्र जनन नालिका वृषण की भीतरी सतह पर नालिकाओं के एक घने जाल में खुलती हैं। ठीक है, कि शुक्र जनन नालिकाएं वृषण की भीतरी सतह पर नालिकाओं के एक घने जाल में खुलती हैं। ठीक है, घने जाल में खुलती हैं, इसे वृषण जालिका कहते हैं। ठीक है, वृषण जालिका कहते हैं। इससे 5 से 20 शुक्र वाहिनियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो वृषण क्या है, शुक्र जनन नालिकाओं के वृषण की भीतरी सतह पर नालिकाओं के एक घने जाल में खुलती हैं, इसे वृषण जालिका कहते हैं। इससे 5 से 20 शुक्रवाहिनियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो वृषण जालिका भी आया था 2 नंबर में, और इससे भी आपको याद कर लेना है। ये भी लॉन्ग में ज़्यादा था पर मैंने इसे अच्छी तरीके से शॉर्ट में कर दिया है, तो ये आपको आसानी से याद हो जाए।
तो दोस्तों देखिए, टर्न सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये दोनों 5 नंबर में आए थे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जिसमें मैंने पेपर आपको दिखाया है, तो आप वहाँ पर देख लेना, आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसी वजह से आपको टर्न सिंड्रोम बता रही हूँ कि टर्न सिंड्रोम क्या है। टर्न सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय विकार है, ठीक है, यानी कि बीमारी है। टर्न सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय विकार है जिसमें रोगी व्यक्ति होता है, उसमें लिंग गुणसूत्र के लिए मोनोसोमिक होता है, ठीक है। जिसमें रोगी व्यक्ति लिंग गुणसूत्र के लिए मोनोसोमिक होता है, उसके जो लिंग गुणसूत्र होते हैं के लिए वो मोनोसोमिक होता है। और यहाँ पर कुल गुणसूत्रों की संख्या एक लिंग गुणसूत्र कम होने के कारण, जैसे कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, पर इस बीमारी में जो व्यक्ति होता है उसमें से एक गुणसूत्र कम हो जाता है, यानी कि 45 हो जाते हैं। यहाँ जैसे कोई व्यक्ति है, उसे टर्न सिंड्रोम है, तो उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो कम हो जाएगी, यानी कि 45 हो जाएगी, ठीक है। जिस वजह से देखिए उसके शरीर अविकसित होगा, ठीक, जो स्त्री के समान वध्य होता है, ठीक है। जैसे कि अंडाशय स्रावित या अवक्षेपी होता है, यानी कि वो महिला, उनके बच्चे नहीं हो सकते जिन्हें इस टर्न सिंड्रोम जैसी बीमारी हो, ठीक है। स्रावित नहीं होगा, अवक्षेपी होता है। यह स्थिति गुणसूत्रों में अनियोजन के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। तो टर्न सिंड्रोम क्या है? टर्न सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय विकार है जिसमें रोगी व्यक्ति लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक होता है, और यहाँ पर कुल गुणसूत्रों की संख्या एक लिंग गुणसूत्र कम होने के कारण, यानी कि 44 + x = 45 होती है। शरीर अविकसित होता है। स्त्री जैसे जो टर्न सिंड्रोम की ग्रस्त होती हैं उनके बच्चे नहीं होते, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अंडाशय स्रावित या अवक्षेपी होता है, ठीक है। पर स्थिति अंडाशय स्रावित, ठीक है। तो आपको ये टर्न सिंड्रोम बहुत ही इजी टॉपिक है और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।